हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर गेमर्स। और दोस्तों, आपको मेरी स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है आप उससे समझ गए होंगे कि आज मेरा टॉपिक क्या है। दोस्तों, मैंने कम से कम आपको 1.5 महीने पहले बोला था कि मैं चेस का वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा, पर दोस्तों मैंने करा नहीं था क्योंकि मेरी चेस किसी और के पास थी। लेकिन दोस्तों, अब मेरी चेस वापस आ चुकी है और दोस्तों अब मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू प्ले चेस गेम। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने बिजनेस गेम का भी ऐसा ही वीडियो बनाया था, बिल्कुल सेम टू सेम, और अब मैं इसका भी ऐसा ही वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा। पहली चीज़ कि ये जो चेस बॉक्स है हमारा, जो मैंने मार्केट से ख़रीदी है, ये कैसे खेलते हैं। और दूसरी चीज़ ये बताऊँगा कि आप फ्री में चेस मोबाइल पे कैसे खेल सकते हैं। दोस्तों, इसके दो पार्ट होएंगे, ये पार्ट 1 है दोस्तों। सो बी रेडी फॉर द पार्ट 1 हाउ टू प्ले चेस। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं पार्ट 1 में, और दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। सो दोस्तों, ये हमारा मैंने मार्केट से ख़रीदा है। इस चेस को कहते हैं एकता चेस। दोस्तों, एकता चेस, द क्लासिक गेम ऑफ स्किल एंड स्ट्रैटेजी। देखिए दोस्तों, एजेस 8 एंड अप का है ये दोस्तों, और मैं 12 ईयर्स का मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा जिससे वो पता चल जाए कि कैसे खेलते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बस कुछ मिनट के वीडियो में बता दूंगा कि इसे कैसे खेलते हैं। आपको इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सो दोस्तों, यहाँ पर ये बने हुए हैं फिगर्स, इनको देख के आप और समझ सकते हैं। और दोस्तों, ये प्लेइंग पीसेस है, किंग, क्वीन, बिशॉप्स, नाइट्स, रूक्स एंड पॉन्स। सो दोस्तों, ये है एकता चेस। अब आप पूछ रहे हो दोस्तों इसकी प्राइस क्या है दोस्तों। सो मैं बता देता हूँ इसकी प्राइस क्या है दोस्तों। इसकी प्राइस मुझे याद तो नहीं है दोस्तों, मैं चेक कर रहा हूँ इस पर मिल जाए। हाँ दोस्तों, मिल गई। 150 की है दोस्तों, 150 की है ना दोस्तों। आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। आप मार्केट वालों को बोलिए एकता चेस दीजिए अंकल, वो आपको दे देंगे। बिल्कुल ऐसा ही आएगा आपके डीलक्स चेस सेट। दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं, ये वही है चेस ही है, इसका आप खोलोगे तो पता चल जाएगा, है ना दोस्तों। और ये है हमारे गोटियाँ, ये येलो वाली है, ब्लैक वाली। दोस्तों, येलो वाली है, ये येलो वाली और ब्लैक वाली दोनों की दोनों 10 होनी चाहिए। ये आप काउंट कर लीजिएगा, पता नहीं 10 होनी चाहिए, मैंने चेक ऐसे तो नहीं कितनी होनी चाहिए। और 10 नहीं दोस्तों, इसके जो पॉन्स है ना, पॉन्स, ये 10 होने चाहिए दोनों के। दोस्तों, मेरे क्या हो गया था, मैंने जब मार्केट से ख़रीदा ना दोस्तों, तो फिर मेरे जो पॉन्स थे ना येलो वाले के, वो 9 ही थे। इसलिए आप एक बार चेक कर लेना अपने जब आप ख़रीदे, बिल्कुल ऐसा दिखेगा दोस्तों। हम सबसे पहले समझते हैं चेस में क्या होता है, कितने स्क्वायर्स होते हैं और क्या क्या होता है। तो हम ये अपना सेट खोलेंगे कुछ ऐसे। अब आप मुझे बताइए इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, बताइए। एनीवन नोट्स? नहीं ना, इतनी जल्दी कोई भी काउंट नहीं कर सकता, लेकिन हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पूरे एक इसमें 8 है, तो इसमें ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 जा क्या होता है दोस्तों, 64, है ना। सो दोस्तों, इसमें पूरे 64 स्क्वायर्स है दोस्तों। और ये हमारा चेस सेट है। हर एक बॉक्स में 8 स्क्वायर्स है। इसमें 32 वाइट है और 32 ब्लैक है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं इसे खेलते कैसे दोस्तों। सो ये हमारे येलो वाले, ये हमारे ब्लैक वाले। समझ लीजिए ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है ना। और हम राजा वाले ज़माने में है दोस्तों। सो दो राजा जब लड़ते हैं ना, उसको कहते हैं चेस। तो दोस्तों, हम वही करने वाले। पहले इसकी जमावट देख लेते हैं, इसको कैसे जमाते दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये येलो वाला है, पहले हम येलो वाले जमाएंगे। हाँ दोस्तों, सो ये हमारा किंग है। अगर आपका वाइट का किंग है, वैसे तो येलो दिख रहा है लेकिन अगर ये वाइट है दोस्तों, अगर आपका वाइट का किंग है तो ब्लैक पे आएगा, और अगर वो ब्लैक का किंग है तो वो वाइट पे आएगा। आप अब मैं
आप सोच रहे होगे कि उसको मैं इधर रखूँ या इधर रखूँ या इधर रखूँ, कहाँ रखूँ। इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। मैं एक और इसी तरीका बताता हूँ। सबसे कोनों में आता है हाथी। दोनों दो हाथी होते हैं हमारे पास और दोनों यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों फिर आता है उसके बाद हमारा आता है दोस्तों घोड़ा। दोनों जगह पे घोड़ा आ जाएगा, ये आ गया। फिर आता है हमारे ऊँट, जिसको हम कहते हैं शायद से एक सेकंड मैं चेक कर लूँ, मैं खुद ही भूल गया। शायद से ऊँट को कहते हैं, आई थिंक ऊँट को कहते हुए बिशॉप, है ना, ठीक है। यहाँ पर भी ऊँट आ जाएगा। अब आपको दो ही ब्लॉक्स दिख रहे हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको, एनीवन नोस? मैंने आपको बताया था कि जो वाइट वाला होता है वो ब्लैक पे आता है, तो ये रहा हमारा ब्लैक। और जो रानी होती है वो ठीक, रानी को हम कहते हैं रानी को हम वो कहते हैं हाँ क्वीन, और किंग को नॉर्मली किंग कहते हैं। तो ये किंग है, यहाँ से देख लीजिए ये किंग है, जिसके ऊपर ये लगा हुआ होता है प्लस का साइन, और क्वीन हमारी ये रही। कभी कंफ्यूज मत होना दोस्तों क्वीन और ऊँट में, क्योंकि ऊँट के या ऐसे इस शेप का होता है ऊपर वाला, और क्वीन के इस शेप का होता है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना दोस्तों, है ना। अब ये जो पूरे के पूरे 8 थे दोस्तों, कितने, हाँ 8 है, सॉरी 7 आए थे मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने रिप्लेस कराया था दोस्तों। पूरे 8 होने चाहिए और ये ऐसे इसके सामने लग जाएंगे। समझ लीजिए दोस्तों ये हमारे सोल्जर्स है। आपने सुना होगा या देखा होगा कि हमारी हिस्ट्री में राजा रानी होते थे, तो उसमें हर जगह मतलब लगे हुए होते थे वो रक्षक, है ना, यानी प्रोटेक्टर्स। तो ये प्रोटेक्टर्स है, लेकिन हम इनको कहते हैं हाँ पॉन कहते हैं हम दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ऐसे का ऐसा ब्लैक वाले में लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। मैं होल्ड कर रहा हूँ दोस्तों, वेट फॉर अ मिनट। वेलकम अगेन दोस्तों, मैंने जमा लिया दोस्तों। एकदम आमने सामने होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर हाथी है तो ब्लैक का हाथी भी ठीक यहाँ पर होएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों। कुछ ऐसा हमारा चेस का सेट दिखने वाला है, कुछ ऐसे दिखेगा। अब जैसे ये मैं प्लेयर 1 हूँ और दूसरा वाला प्लेयर 2 है, तो सब एक बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको माइंड में फिक्स कर लीजिए कि हमेशा चेस में सबसे पहले वाइट वाला की चांस होती है, ब्लैक वाले की नहीं होती। अब मुझे ये नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा ही होता है दोस्तों, पहले वाइट वाले की चांस होती है। इसलिए कभी भी आप अगर मतलब चेस खेले तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप वाइट वाला बनिए, लेकिन जीत तो उसकी होती है दोस्तों जो इंटेलिजेंट होता है दोस्तों। सो दोस्तों ये हमारा आ चुका है। अब मैं बताता हूँ कैसे खेलते, सबकी चालें क्या होती हैं। ये हमारे बॉक्सेस हैं, ठीक है ना। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, इजी तरीके से बता रहा हूँ आपको दोस्तों। तो ये जो हमारा पॉन होता है दोस्तों, पॉन हिंदी में कहते हैं प्यादा। तो दोस्तों ये जो हमारा प्यादा होता है, इसकी जो चाल होती है वो होती है जैसे 1, या तो आप ऐसे 1 चला लीजिए या फिर 2 चला लीजिए, ठीक है। लेकिन जैसे इसने भी 2 चल लिया, अभी दोनों आमने सामने, तो आप सोच रहे हो कि मैं इसको 1 चला दूँ तो ये मर जाएगा, और 2 चलाऊँ, रुको एक और एग्जाम्पल, और 2 चलाऊँ तो ये मर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और आप ऐसे, और चलो गलत भी हो आपका, लेकिन आप इसे कूद के भी नहीं जा सकते। दोनों तरीके से आप गलत है, आप जो भी सोच रहे हैं, है ना। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आमने सामने प्यादे होते हैं तो वो हमेशा कैप्चर ऐसे करते हैं। मैं एक और दिखाता हूँ, या तो वो कैप्चर ऐसे करेंगे, है ना, और या फिर वो कैप्चर ऐसे करेंगे, ऐसे या ऐसे कैप्चर करते हैं। अब जैसे अब मुझे मौका मिल गया मारने का, जैसे कि ये इधर है ना, तो मैं इसे ऐसे कैप्चर कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम दूसरी मतलब ये तो होता है पॉन, जिसकी चाल ऐसी होती है। और एक बात ध्यान रखना, सिर्फ घोड़ा जो होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं नाइट और हिंदी में कहते हैं घोड़ा, सिर्फ यही एक
किसी भी गोटी के ऊपर से कूद सकता है, कोई भी नहीं कूद सकता दोस्तों, कोई भी नहीं, राजा तक भी नहीं दोस्तों। सबसे पावरफुल क्वीन होती है, लेकिन मैं अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा हाथी है जिसे हम कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं रूक्स, ROOKS, रूक्स। और हिंदी में से कहते हैं दोस्तों हाथी, है ना दोस्तों। सो ये हमारा रूक है, और ये रूक का कुछ ऐसे दिखता है मतलब। सो इसकी चाल क्या होती है, ये कूद तो भी सकता नहीं, तो मैं हटा देता हूँ। इसकी चाल होती है कि ये जो होता है, या तो ये वर्टिकली कितना भी चल सकता है, वहाँ तक चल सकता है, उसके आगे वो नहीं चल सकता। अगर ये ब्लैक वाला है तो वो यहाँ से यहाँ आ सकता है, इसके आगे नहीं चल सकता। ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक चल सकता है। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे कि कोई यहाँ पर है और कोई यहाँ पर है ना, हमारे जो है। तो अब इसकी चाल तो मैंने आपको बता ही दी है, ये अभी कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये हाथी को अपॉइंट करेगा। हाथी जो है अभी अभी वर्टिकली चल के इसको मार सकता है, कुछ ऐसे। सॉरी दोस्तों, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली चल के इसको मार सकता है। वर्टिकली चल ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक कदम चल सकता है, उसके आगे अगर एक कदम भी चला तो ये वाला इसको कैप्चर कर लेगा। इसे हम कहते हैं कैप्चर करना, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी हाथी की चाल दोस्तों। अगला है हमारा नाइट यानी घोड़ा दोस्तों, मैंने बताया कूद के चलता है, तो इसमें इसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप घोड़े को चलाना चाहते हैं, पहले चाल समझिए। 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, फिर उसके बाद वो उधर नहीं चलता तीसरे ब्लॉक में, वो 2 ब्लॉक के बाद इधर आ जाता है, और या फिर वो राइट में आता है या फिर वो लेफ्ट में आता है, समझे दोस्तों। सो ये होती है नाइट की चाल। अब जैसे कोई खड़ा है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर खड़ा है ना, तो ये 1, 2 और ये कैप्चर्ड। तो ये होती है घोड़े की चाल और एग्जाम्पल। अब दोस्तों हमारा थर्ड होता है ऊँट क्या करता है दोस्तों, एनीवन टेल। ऊँट दोस्तों क्या करता है कि जो ऊँट होता है हमारा, अब जैसे देखो सब हो गया, हॉरिजॉन्टली हो गया, वर्टिकली हो गया, ये दोनों ये कर लेता है। अब एक और चीज़ बचती है, वो होती है डायगनली चलना, और वो सिर्फ ऊँट चल सकता है। उसके लिए मुझे ये वाला हटाना पड़ेगा और ये वाला भी हटाना पड़ेगा। अब ऊँट इधर के डायगनली भी चल सकता है, एक वी शेप बना के चलता है, और इधर भी कितना भी डायगनली चल सकता है, अगर यहाँ पर रुकावट ना हो तो। जैसे कि यहाँ पर कोई खड़ा है ना, तो ये इसको यहाँ जाके वाइट वाले पे चलेगा, ऐसे नहीं चलता, वाइट वाले पे चलेगा और उसको कैप्चर कर लेगा। ये होती है ऊँट की चाल और एग्जाम्पल। सो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब मैं वापस से लगा के, अब हमारा अगला राजा और रानी के बताने से पहले मैं आपको सबसे पावरफुल नहीं बताऊंगा, सबसे पहले बताऊंगा राजा क्या करता है। दोस्तों राजा बहुत ही पावरफुल नहीं होता है, कि राजा जो होता है दोस्तों, ये जो इसका राजा एक स्क्वायर बनाता है, जैसे कि ये राजा अभी इस ब्लॉक में है, तो 1, 2 ये जो खड़ा है, ये ब्लॉक, फिर ये फिर ये पूरा इसका स्क्वायर है। इसमें कहीं भी कूद के तो ये बिल्कुल भी नहीं जा सकता, लेकिन समझो यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है। अब ये इसका पूरा स्क्वायर है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि ये 2-4 खड़े हैं, है ना दोस्तों। सो ये अभी इसके स्क्वायर में है, तो ये इसको मार सकता है। और जब ये इस ब्लॉक में आ जाएगा ना दोस्तों, तो इसका स्क्वायर भी चेंज हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर ये है, तो इस स्क्वायर में ये खड़ा है, तो ये भी इसको मार देगा। ऐसे बढ़ता जाता है दोस्तों, और ये होता है राजा की पावर। अब आप सोचते हो दोस्तों कि राजा सबसे पावरफुल होता है। अगर आप हिस्ट्री में देखो तो राजा पावरफुल होता था, लेकिन उसके पीछे एक वो होती थी केयरिंग वाइफ, जो उसको जिताती थी हर एक युद्ध में, जो वो करता था। वैसे ही क्वीन उसको देखते हुए क्वीन को सबसे पावरफुल मतलब चाल दी गई है, कि क्वीन जो है वो कहीं भी चल सकती है, कहीं भी इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी में कूद के या कैसे भी चले जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि कहीं भी चल सकती है, तो मैं थोड़ा डायगनली चला लेता हूँ, फिर थोड़ा हॉरिजॉन्टली चला लेता हूँ, फिर थोड़ा वर्टिकली चला लेता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, किसी भी तरफ, किसी भी डायरेक्शन में, इधर इधर इधर,
डायगनली भी चलती है क्वीन, और बस यही चलती है ना दोस्तों। तो ये होती है क्वीन की पावर। अब तो ये जैसे कि ये खड़ा है ना दोस्तों, है ना, और एक ये खड़ा है और एक ये खड़ा है। अब आप ये भी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी ये कितने भी चांसेस चल सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हमारी क्वीन है, हमारा जो पहला है वो इधर से, अब जैसे ये वो डायगनली चल रही है तो डायगनली यहाँ हो नहीं रहा है, यहाँ पर चलेगी तो एक इधर को मिल गया शिकार, तो ये वाइट वाले में चल के इसको कैप्चर कर लेगी। फिर अब ये यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर इसका पहले से ये साथी मौजूद है जिसे हम कहते हैं पॉन, और ये हमारा यहाँ खड़ा है। अभी क्या करेगी, अभी सीधी जाएगी और इसको भी कैप्चर कर लेगी। ये चलती है वर्टिकली, डायगनली, हॉरिजॉन्टली। अब मैं वापस से बना लेता हूँ। अब आप समझ गए होंगे सबकी चालें क्या होती है। थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन आप समझ जाओगे। होप करता हूँ मेरे वीडियो के बाद तो आप बिल्कुल समझ जाओगे दोस्तों। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार चाल है जो आप चल के मैच को विन कर सकते हैं। पहले मुझे ये बताने दो कि विनर कौन होता है दोस्तों। विनर वही होता है, हाँ एक और बार दोस्तों, अगर किसी भी साथी ने, कोई भी हो, चाहे राजा हो या कोई भी हो, किसी ने अगर राजा को मार दिया और ये सारे के सारे बचे हुए, लेकिन राजा को अगर उसने मार दिया ना तो गेम ओवर हो जाएगा। क्योंकि राजा ही तो उनकी शान होते हैं, मतलब राजा ही तो उनका होता है सब कुछ। इसलिए जैसे कि हिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा कि अगर एक राजा जाता है तो दूसरा ज़रूर आता है, लेकिन इसमें आपको वो कुछ नहीं मिलने वाला। गेम एक ही होता है, राजा को मार दिया किसी ने भी अगर राजा ने राजा को मार दिया तो भी ये वही बात हो जाएगी, गेम आउट हो जाएगा, है ना दोस्तों। सो विनर वही होता है जो राजा को कैप्चर कर लेता है, जो टीम राजा को कैप्चर करती है। ठीक है दोस्तों। अब हमारी कुछ शानदार चालें बताने वाला हूँ। सबसे शानदार चाल होती है N%, जिस चाल को कहते हैं N%। समझो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये घोड़े वोड़े सब मर गए, है ना दोस्तों। ये ऐसे हो गया, कुछ ऐसा भी हाल चल रहा है ना। पॉन भले आगे हो, लेकिन अगर ये ऐसा कुछ हो गया है, समझो ये भी मैंने हटा दिए थोड़े बहुत, है ना। तो ऐसा कुछ हाल अब हो चुका है ना। तो अब ये जो है हमारा हाथी, ये जैसे अब ये आ गया, यहाँ पर आ चुका है ये, तो अब राजा का मरना पक्का है, क्योंकि ये ऐसे कैप्चर कर लेगा इसको। अब इस चाल को कहते हैं N%। अब ये हाथी इधर आ जाएगा और ये इधर चले जाएगा, और या फिर राजा इस वाले हाथी की पोजीशन बदल के इधर भी आ सकता है ताकि राजा की जान बचे। इस चाल को कहते हैं N%, जब राजा खतरे में होता है। और मतलब चेक हम एक मतलब होता है बोलने का, चेक हम तब कहते हैं जब राजा खतरे में होता है। जैसे कि मैंने इसको इधर रख दिया और बोला चेक, तो समझ लो राजा खतरे में है। और अगर मैंने बोला चेक, जब मैं इसको मार दूँगा तो मैं ऐसे बोलूँगा चेकमेट, यानी गेम ओवर हो गया, और जिसने चेकमेट बोला वो जीत गई। समझे दोस्तों। तो इस चाल को कहते हैं N%। क्या कहते हैं? N%। इस चाल को हम कहते हैं N%। अब दोस्तों एक और चाल होती है जो बहुत सबको मिलती है, सबको मिलती है दोस्तों, वो भी बता देता हूँ दोस्तों आपको। जैसे कि कोई ये सब हट गए, है ना, और ये जो प्यादा ये चल चल के यहाँ पर पहुँच गया। एक चीज़ और बता दो कि जैसे कि सारे मैंने चाल बताई आपको, तो जैसे हाथी है वो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चलता है, तो वो पीछे भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चल सकता है। सब पीछे चल सकते हैं। जैसे क्वीन तीनों डायरेक्शन में चलती है, तीनों डायरेक्शन में पीछे भी आ सकती है। ये डायगनली चलते तो डायगनली पीछे भी आ सकता है, लेकिन जो प्यादा होता है वो पीछे नहीं आ सकता। अगर प्यादा यहाँ पर आ जाए तो वो आगे भी नहीं चल सकता और पीछे भी नहीं चल सकता। तो अब आप फिर ये बहुत ही बढ़िया होता है कि हम इसको हटा के कुछ भी ले सकते हैं, राजा को छोड़ के क्वीन भी ले सकते हैं दोस्तों। फिर अगर हमने समझो मैंने ये हटा दिया और ये क्वीन ले ली, और यहाँ पर रुको दोस्तों, अब यहाँ पर ये राजा इधर होएगा, है ना, कुछ ऐसी पोजीशन है, और मैंने अगर क्वीन ले ली तो ऑब्वियसली राजा का मरना पक्का है। ठीक है दोस्तों। तो इस चाल को हम कहते हैं, इस चाल का पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, लेकिन दोस्तों ये सबको मिलती है जब प्यादा हमारा वहाँ पर आ जाता है। जब भी आप गेम खेलें आपका एक ही मोटो होना चाहिए कि हम वहाँ पर प्यादे को ले जाए और वहाँ तक ले जाके कुछ भी ले सकते हैं जो आपको कैपेबल लगे उस वक्त। क्योंकि अगर आप वहाँ तक पहुँच गए ना, वैसे तो पहुँचना मुश्किल होता है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं
और उनको मतलब उनसे लड़ वड़ के पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप पहुंच गए ना तो आप क्वीन लेके राजा को 1 सेकंड के अंदर मार सकते हैं। सो दोस्तों ये 2 चालें होती है जो आप कर सकते हैं। और दोस्तों चेस के बारे में इतना ही है दोस्तों। और तो दोस्तों क्या है दोस्तों, अब मैं आपको एक इजी मैच खेल के बताने वाला हूँ। इजी मैच जिसमें मैं जल्दी से हरा दूंगा सामने वाले को, है ना। मैं फटाफट से एक इजी मैच जिससे आपको और क्लियर हो जाए वो खेल के बता रहा हूँ। सो बी रेडी। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कमेंट बॉक्स ऑन ही करूँ। अगर नहीं हो पाए तो मुझे कॉल करिए ऑन 8949940215, जिससे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। प्लीज़ कॉल करिए, ठीक है। अब मैं एक मैच खेलने वाला हूँ, इजी मैच, जिसमें मैं बहुत जल्दी हरा दूँगा। कोई आपको ज़्यादा वेट करने की कोई बिल्कुल भी ज़रूरत है ही नहीं दोस्तों। ये चेस पार्ट 1 है मेरा वीडियो। चेस पार्ट 2 में मैं अपना और बताऊँगा कि कैसे आप ऑनलाइन खेल सकते हैं। तो अभी मैं चेस पार्ट 1 भी बता रहा हूँ। तो अब मैं एक इजी मैच खेलूँगा। पहले येलो टीम की बारी आएगी, सॉरी वाइट टीम की। ये मैंने एक चला दिया, ठीक है। अब इन्होंने भी एक चला दिया, ठीक है। अब फिर मैंने अब मेरी अगली चांस आ गई, तो मैं भी घोड़े को ले लेता हूँ 1 2 और आधा, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, अब इनके पास ये फ्री हो गया है, तो ये एक ऐसे इन्होंने ये चला लिया, है ना। अब मेरे पास अब क्या है, मेरे मतलब अब मैं इस घोड़े को आगे बढ़ाता हूँ 1 2, इस तरफ आ गया मैं। अब मेरे ठीक सामने अभी एक बैठा है, क्या बैठा है, पॉन। तो फिर अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी ऐसे कर लिया, इधर आगे कर लिया। लेकिन मैं अभी इसे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूँ, मैं सिर्फ बिगाड़ सकता हूँ इसका। बताओ कैसे, क्योंकि ये 1 और यार ये 1 2 और ये आधा मैंने इसका बिगाड़ लिया। अब क्या हो गया है, राजा जो है वो खतरे में हो चुका है। तो अब ये n% चाल भी नहीं कर सकते, इसलिए ये मारे जाएंगे। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ पास से, क्योंकि अब मैं करने वाला हूँ घोड़े की चाल। इससे पहले एक और चाल चलेगी, मैं वो चलवा दूँ। अब इनको पता है राजा भाई इनका खतरे में आ चुका है, तो ये हार मान लेंगे। तो अब अभी किसी का दिमाग यूज़ करेगा तो ये हाथी को पीछे कर लेंगे, या फिर कुछ भी चाल चला लेते हैं। जैसे हाथी को पीछे कर लिया इन्होंने, अभी कुछ भी नहीं कर सकते, अब इनका मरना पक्का ही है। तो ये जो राजा को है मैंने 1 1 क्या था, मैं 1 1 सेकेंड, ये इधर था ना, 1 सेकेंड, हाँ मैं इधर था, नहीं, ये इधर था दोस्तों। फिर मैंने यहाँ था 1, मैं इधर था 1 2 और ये 3 राजा को मैंने मार दिया और चार्जर चेकमेट हो गए दोस्तों। इसे हम कहते हैं चेकमेट। तो ये था चेस गेम दोस्तों, होप करता आपको मज़ा आया हो दोस्तों। सो दोस्तों अब मैं ये मेरा चेस पार्ट 1 था दोस्तों। प्लीज़ मेरा चेस पार्ट 2 प्लीज़ देखिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। #मास्टर गेमर्स। सो बाय दोस्तों। दोस्तों मैं अपना फेस दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट दोस्तों, मैं होल्ड कर रहा हूँ। हाय गाइस, देख लिया फेस मेरा। अब मिलते हैं चेस पार्ट 2 में। #मास्टर गेमर्स। बाय बाय।